देखिएगा भाई, अब आज से अपना चालू होना कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अपना कंप्लीट हो गया, उसमें 5 वीडियो बनी थी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। उसने बोला है कि 14,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो आप, पहली बात तो आप हमें ये बताइएगा भाई मेरे भाई कि 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्त, ये होती है 1/10। ठीक, अब देखना 2 साल की बात करिए, देखना ये पहला साल भाई मेरे, ये दूसरा साल। क्लियर। जब ये यहाँ पर देखना, यहाँ पर आएगा मूलधन और यहाँ आएगा अमाउंट यानी। ठीक है, अब देखिएगा कोई राशि पहले साल कितनी होगी, 10 से 11 हुई होगी। ठीक, दूसरी साल कितनी होगी भाई मेरे, 10 से 11 हुई होगी। आप ये बता दो ओवरऑल कि 100 रुपया कितना हो जाना है, ये इनका दोनों का मैंने गुणा कर दिया, इन दोनों गुणा कर दिया, 121 हो जाना है। बताओ। अब दोस्त यहाँ देखना आप, आपको 21 मिला है ब्याज, मिला। अब देखना अपने हिसाब से मूलधन कितना है दोस्त, ये है अपना 100 यूनिट है। ये किसके बराबर है, 14,000 के बराबर है। तो अब ये बताना 14,000 का मान आपको दिया है कितना, 100, आपको 21 का चाहिए, तो अपना ब्याज आ जाना है। देखो मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब देखना ये जीरो, 14 एक कम 14, 14 हाँ चलो बच्ची 1 और 14 दूनी 28 और 1 भाई मेरे 29, यानी 2940 रुपये मिल जाना है ब्याज। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपने ये डी सही हो जाना है। ठीक, अगला देखिए भाई मेरे, उसने ये बोला है कि 6,000 रुपया 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, पहले उसने बोला है कि पहले कथन में उसने क्या बोला है दोस्त, ये है पहला कथन। पहले कथन में उसने भाई बोला है कि इस धन पर साधारण ब्याज 1,200 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरा कथन क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज भाई मेरे 1,260 रुपये प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखना आप, हमें पता है कि 2 साल है और साधारण ब्याज कितना बोला है उसने, दर कितनी है दोस्त, ये 10% है। तो साधारण ब्याज कितना मिलना है भाई मेरे, उसका कितना मिलना है भाई, यहाँ पता चलेगा कि 20% मिलना है, साधारण ब्याज मिलना है। तो आप देखना मैंने 6,000 का 20% निकाला, ये देखो आप, एक जीरो ये और एक ये, कितना आ गया है, 6 दूनी 12, यानी 1,200 रुपये मिलना है ब्याज। क्लियर। देखो तो पहला कथन तो अपना सही निकला। अब दूसरे के पास है, उसने क्या बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज मेरे कितना है भाई मेरे, ये है 1,260 रुपये। देखना जब चक्रवृद्धि ब्याज होती है दोस्त तो 10% की रेट है, इसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो मैंने इसकी R1 R2 लगाई, उसकी दोनों साल के लिए कुल ब्याज निकाला। देखना पहले आप ये बताओ, 10 से पहले साल में हुई होगी 11, फिर 10 से हुई होगी 11, तो आप ये बता देना कि 100 रुपये कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना ब्याज मिला दोस्त, ये 21 से तो ब्याज मिला है। अब ये बता देना ये 6,000 किसके बराबर होगा भाई मेरे, ये 100 के बराबर होगा। अपने 21 का मान चाहिए, तो देखना मैंने ये जीरो ये काट दिए भाई, काट दिए। अब देखना ये जीरो है, अब देखो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। क्लियर, यानी अपने ये दोनों सही हो जाने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्त, ये होगा भाई 1,260 होगा। और साधारण ब्याज कितना होगा दोस्त, साधारण ब्याज होगा 1,200 रुपया, यानी अपने दोनों ऑप्शन सही हो जाने हैं। उसने यही तो पूछा है, यानी बोथ ए एंड बोथ डी दोनों राइट हो जाने अपने, ये भी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिएगा भाई मेरे, अगले सवाल में उसने क्या बोला है दोस्त, उसने ये बोला है कि किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,180 रुपया है, यदि ब्याज की दर 20% है तो धनराशि ज्ञात करना। देखो आप, पहली बात तो दोस्त आप हमें ये बताइएगा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे, 1/5 होती है, 1/5। अब देखना यहाँ रहेगा प्रिंसिपल और यहाँ रहेगा भाई मेरे अमाउंट। ठीक है, अब देखना पहले साल का हुई 5 से 6 हुई होगी, दूसरे साल फिर का हुई होगी 5 से 6 हो गई होगी। बताओ आप, ये पहला साल था दोस्त, ये दूसरा साल था। अब देखना तो 2 साल में 25 से कितनी बन गई है, 36 हो गई है। ब्याज कितना मिला भाई मेरे, मुझे पता चला कि 11 यूनिट ब्याज मिला है। अपने हिसाब से मूलधन कितना बना भाई, 25 बना है, लेकिन इसमें कितना दिया है, उसने दिया है 4180। तो देखना ये 4180 25 के बराबर हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाल लिया और पूछा क्या उसने, उसने बोला है 2 साल का, रुको जाओ, रुको 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 रुको, उसने ये नहीं दी, मूलधन थोड़ी दिया है, उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है अपन को, यानी 11 यूनिट का मान दिया है। कितना है ये भाई मेरे 4180 है, एक का आपको चाहिए। तो आप देखना ये मैंने इसे 11 से काटा, 11 3 33 और 11 8 88, यानी 1 यूनिट का मान मिल गया दोस्त मेरे, कितना 380 मिल गया। और चाहिए क्या है, उसने बोला है राशि बताओ आप, तो 25 यूनिट का मान चाहिए है, एक का आपको पता है 380, तो 25 से इसे गुणा कर दो। ये देखो आप, 0 25 8 200 हासिल बची भाई मेरे 20 और 25 थी 75, ये हो जाना भाई मेरे 95। कितना ये 9500 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई,
ये लिखा है एक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1324 रुपये होता है। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्त 1324 रुपया होता है। उसने ये पूछा है कि राशि ज्ञात करो। कितने साल के लिए बात बोली है उसने, देखना ये 1 साल, ये भाई 2 साल, ये भाई मेरा तीसरा साल। क्लियर, यहाँ पर देखना ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और रेट कितनी है दोस्त, 10% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी पहले साल कितनी हुई राशि, 10 से 11, दूसरे साल दोस्त फिर से 10 से 11, और तीसरे साल भाई मेरे 10 से फिर से 11। यानी इन 11 क्यूब कितना होता है दोस्त, ये होता है 1331, और ये कितना हो जाना है, 10 का क्यूब होता है 1000। यानी 1000 की राशि 1331 हो गई है। तो ब्याज कितना मिला है भाई मेरे, ब्याज अपन को ये पता चला है कि 331 यूनिट मिला है। तो अब ये बताओ, अपने हिसाब से मिला है 331 यूनिट, लेकिन उसने कितना बोला, तो उसने बोला था भाई 1324 मिला था। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है, ये आ जाना है भाई मेरे 1324/331 आ गया। उसने पूछा क्या है, राशि ज्ञात करो। अपनी राशि है कितनी, 1000, तो आप 1000 इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ से अपने प्रिंसिपल आ जाना है कि नहीं आ जाना, बिल्कुल आ जाना है। तो आप देखना, ये देखना 4 बार में पूरा कटना है ये। क्लियर, कितना आ गया, ये आ गया 4000। ये हो गया सी अपना। अगला देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। उसने बोला है कोई एक धनराशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2,80,900 हो जाती है, वह धनराशि याद करो। अब पहली बात आप ये बताओ दोस्त, ये लिखा है 6%, और 6% की फ्रैक्शन आप कैसे बनाते हो, ये बननी है भाई मेरी कितनी, ये बननी है दोस्त 3/50 बननी है। 2 साल की बात है, यानी ये पहला साल भाई, ये दूसरा साल। पहले साल का हुई राशि 50 से हुई होगी भाई मेरी 53, और फिर दूसरे साल कितनी होगी, 50 से फिर से 53 हुई होगी। ये रहा होगा अपना प्रिंसिपल, ये रहा होगा अमाउंट। यहाँ गुणा कर दूंगा तो यहाँ का मिल जाना है अमाउंट, यानी 2500, और ये कितने हो जाने हैं, और 53 का स्क्वायर कितना होता है, जो होता है भाई मेरे 2809 रुपया होता है 53 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, हमें पता है कि 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, ये हो जाती है इतनी हो जाती है, यानी ये इससे भाग दे तो 1 यूनिट का मान नहीं आ जाएगा, आ जाना है। तो उसने पूछा क्या है, उसने राशि पूछी, तो 2500 का आप कर दो गुणा। देखो पेन चेंज करें अपन, ये देखो, ये भाई मैंने ये काटा, इससे ये कट गया, कितने बजे 100 बार में गया है। 2500 ये लिखे थे, और 2 जीरो और ये लगा दिया अपना, ये 4 जीरो वाला कौन सा, ये हो जाना है सही। ठीक है, अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। उसने बोला है यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8640 रुपये चाहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज की 20% की वार्षिक दर है, तो आज हमें कितनी राशि का निवेश करना होगा। यानी उसने मिश्र धन दिया है दोस्त 3 साल का, ठीक है, और उसने मूलधन पूछ लिया है, यही है उसका मतलब। पहली बात तो यहाँ पर 20% पे आओ आप। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी, होती है 1/5। और कितनी साल की बात हो रही है, 3 साल, यानी पहला साल दोस्त, दूसरा साल, ये दोस्त तीसरा साल। यहाँ पर प्रिंसिपल रहेगा, यहाँ पर अमाउंट रहेगा। क्लियर, देखना पहले साल का होगी 5 से 6, दूसरे साल फिर से 5 से 6, और तीसरे साल भाई मेरे 5 से फिर से 6। ये कितना हो जाना है, 5 का क्यूब होता है भाई मेरे 125, और ये कितना होता है, ये होता है 216। क्लियर, यानी 216 थी, ये 216 यूनिट है। अपने हिसाब से मिश्र धन कितना बना भाई मेरे 216, लेकिन उसने कितना बताया, तो उसने बताया था 8640। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है। अब देखना है, 2 चौके 8 और 16 चौके 64, यानी भाई ये पूरा 4 बार में नहीं काट देना उसे। तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया भाई मेरे 40 आ गया। उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि राशि ज्ञात करो। ठीक, और कितनी है अपने हिसाब से भाई मेरे 125 यूनिट। तो 125 × 40, देखो अब ये 0, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल बची 1, 5 एकम 5 और 4 एकम 4 1 5, यानी 5000 रही होगी राशि। ये अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई मेरे,
ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। उसने बोला है किसी राशि पर 21% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि ज्ञात करनी है, यानी 2 साल के बाद की राशि ज्ञात करनी है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसने दे दिया है। देखिएगा दोस्त यहाँ से अब इसमें क्या किया हमने, R1 R2 लगाया। हमें पता है कि ये रेट कितनी है भाई, ये है 21%, ठीक है। देखना तो पहले साल 21% हमने R1 R2 लगाया, उसकी पूरा ये निकाल लिया कितना हमें ब्याज मिलना है। कितना देखना, ये 21 × 21 बटे भाई मेरे 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 21 दूनी 42 प्लस ये हो जाना है 441 बटे 100। ये 100 से काटा मैंने, यहाँ पॉइंट आ गया, कितना आ गई, ये आ गई भाई मेरे 46.41%, यानी इतना मिलना है ब्याज, मिलना है ब्याज। और उसने कितना बताया, उसने बोला था भाई मेरे 11,138.40 मिलता है। अब देखो तो ये किसके बराबर हुआ, ये 11,138.40 के बराबर होगा। तो 1% कितना आना दोस्त, ये आना है 11,138.40 बटे 46.41। क्लियर। अब देखा उसने ये बोला है कि तो 2 वर्ष बाद राशि हो कितनी जाएगी, देखना 100% तो खुद होता है मूलधन, प्रिंसिपल होता है कि नहीं होता है, और 46.41 ब्याज मिल गया है। तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है भाई 146.41% हो जाना कि नहीं हो जाना। तो यानी 146.41% का मान निकाल दूँ मैं। ये लो भाई मैंने कहा किया है, ये देखना भाई ये पूरा कटेगा कितने से, 240 से कटेगा ये। क्लियर। तो ये इससे अब इसमें आप कर दो गुणा 240 से, ठीक है। तो जब मैंने भाई 240 से आप गुणा करोगे इसमें, तो ये कितना आना है, ये आना है भाई ये इतना आना है भाई मेरे, ठीक है। यानी 35,138.4 आना है, 35,138.4 आना, ये आना। क्लियर। आप गुणा करके देखना इसमें, ये करके बताएं, देखो हम करके बताते हैं। देखिएगा 4 कम 4, 4 चौके 16 हासिल बची 1, 4 3 24 1 25 हासिल बची 2, और 4 चौके 16 और 2 18 हासिल बची 1, और 4 और 1 5, ठीक है। अब देखना अब 2 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, हासिल बची 1, ये 9 भाई ये 2, देखो ये 4 ये 8 ये 13 की 3 हासिल बची ये 11, और ये हो जाना 15 की 5, और ये हो जाना भाई मेरे 3, और ये लगा दिए पॉइंट। आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। ये काटा। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 8। उसने बोला है एक धनराशि पर 10% ब्याज दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर में प्राप्त मिश्र धन याद करना है। देखो भाई मेरे, अब एक चीज़ देखना, जब दोस्त 3 साल 4 साल 5 साल का पूछ लेना, तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना। देखना दोस्त, हमें ये पता है कि 10% की ब्याज दर है और 4 साल तक है, ठीक है। तो हमें ये बताओ साधारण ब्याज तो बराबर मिलता है, 10% के हिसाब से 4 साल में कितना मिलना दोस्त ब्याज मिलना भाई मेरे 40% मिलना, 40% की नहीं मिलना। अब देखो आप, हमें ये पता है कि 40% मिला है ब्याज मिला। जब यार 40% ब्याज मिलेगा, उसने बोला दोस्त कि 3200 मिला है, तो आप ये बता दो मैंने इससे ये काट दिया, और 4 और 8 32, यानी 1% का मान कितना आ गया दोस्त 80 आ गया। तो 100% यानी मूलधन कितना रहा होगा भाई मेरे, ये रहा होगा 8000। पहले आप ये बताओ, ये समझ में आई, ये मूलधन रहा अपना 8000। क्लियर। यानी प्रिंसिपल दोस्त आ गया 8000। अब उसने क्या बोला है, समान राशि पर समान अवधि पर राशि भी समान है, ठीक है, अवधि भी समान है, और उसने मिश्र धन पूछा है भाई। अब देखना आप, अब उसने 4 साल का मिश्र धन पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। 8000 रुपया की राशि दे दी, देखो अपन को अभी मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। समय मिल गया 4 साल, मिल गया 4 साल, और रेट में लगाई दो 10%। अब मिश्र धन पूछ लिया उसने। अब देखना दोस्त, इसके लिए आप इस चीज़ को याद रखना, हमने आपसे बोला है ये देखना, 11 की घात पर 1 करो तो कितना आना दोस्त, ये आना 11, और 11 की घात आप 2 करो तो कितना आना भाई मेरे, ये आना है 121। आता है कि नहीं आता, इसे गौर से देखना आप,
11 की घात 3 करो तो ये कितना आता है, ये आता है 1331 आता है कि नहीं आता, बताओ पहले आप। और 11 की घात 2 से 4 करो तो कितना आता है, ये आता है 14, 16, 41। इतना ही आता कि नहीं आता। अब देखना आप, 1 साल के लिए बोले भाई मेरे यहाँ पर, यानी 1 साल का उसे चाहिए है, तो ये पहला मिश्रधन, ये ब्याज, ये देखना आप, ये मूलधन, ये ब्याज और ये ब्याज, ठीक है। अब आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब इस चीज़ को याद रखना पहले, फिर अभी लगा के बताता हूँ, फिर आपके समझ में आना है। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, मैं इसे लगा के बताऊँ पहले, फिर समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आना हो। ये देखो आप, हमने आपसे ये बोला है, इस चीज़ को आप याद रखना। देखना कैसे, आपको ये पता है कि आपकी मूलधन कितना था, 8000 था, 8000 था। देखिएगा दोस्त, 8000 का आप 10% बोलना, 10% निकालो आप, 8 या 10% कितना है दोस्त, ये है 800 रुपये, आया 800। अब देखना दोस्त, अब 800 का फिर से 10% निकालो तो कितना आया भाई मेरी, आया 80, आया 80। अब इसका 10% आप फिर निकालो तो कितना आया दोस्त, ये 8 आया 8। अब देखना आप, और एक बार इसका 10% फिर से निकालो तो कितना आना, ये आना है 0.8 आना है। अब देखना, हमें मिश्रधन चाहिए है, यहाँ से देखना भाई मेरे, मैंने आपसे कहा बोला था 4 साल की बात है, तो 4 साल के लिए यही तो लाइन मैंने बोली थी आपसे। तो ये कितना मिला, देखो 1:4:6:4:1, यही तो मिला। अब इस देखना, इसमें कैसे सजाते हैं, देखिएगा दोस्त, ये मूलधन लिखा था, 8000 लिखा है, तो इसका गुणा करो आप मूलधन में। क्लियर? मैंने इसमें कर दिया, कितना आया, ये मिला भाई मुझे 8000 मिला। अब देखना, अब ये पहली बार किया तो कितना मिला था दोस्त मुझे, ये मिला था भाई मुझे 8, इसका 10% कितना आया था 800। अब 800 में करो अब 4 का गुणा, ये कितना जाना है 8 चौकी 32, तो ये क्या होना, ये होता है भाई मेरे साधारण ब्याज। क्लियर? अब देखना, अब इसमें करो आप गुणा, जब मैंने इसमें गुणा किया तो कितना था भाई मेरे 80 था, इसमें मैंने कितने गुणा किया, ये कौन सा था, ये 6। अब मैंने इसमें 6 का गुणा किया तो कितना आना है, 8 छंग 48। अब फिर इसके बाद क्या आया था दोस्त, फिर आया था, ये आया था 8। अब 8 में कितने गुणा करना है दोस्त आपको, अब करना है इस वाली संख्या गुणा, ये आया भाई मेरे 4, तो 8 चौकी भाई मेरे 32। ठीक है? अब देखना, ये फिर क्या मिला है, ये मिला है 0.8, 0.8। इसमें कितने गुणा करना है, इसमें लास्ट वाली संख्या यानी 1 का गुणा करना है। ठीक है? ये कितना मिलना है, ये मिलना है भाई मेरे 0.8। आप इन सबको जोड़ दो, देखो ये जब इन सबको जोड़ोगे आप तो आपको क्या मिलना है, ये मिलना है भाई मेरे पूरा अमाउंट। गौर से देखना दोस्त। और ये क्या है, ये है अपना साधारण ब्याज, है साधारण ब्याज ये वाला। रुको सही से बताते हैं हम। देखिएगा, मैंने पेन बदला पहले आपको, ये देखो आप, ये मैंने लाल किया और मोटा किया। देखना, ये है जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला जो 4 ये ऊपर वाली संख्या से गुणा करने से मिलता है, ये वाला, ये क्या है, ये है दोस्त साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है? और जो दोस्त ये है, ये वाला, ये इतना हिस्सा मिला जो ये इससे गुणा करने से, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये क्या है भाई मेरे, ये अंतर। क्लियर? ये अंतर है, और ये सब जोड़ दिया गया है, ये क्या है भाई मेरे, ये अमाउंट है अमाउंट। अब देखना आप गौर से, मैंने सब मिटा दिया जो बताया आपको। आपसे उसने अमाउंट पूछा है, आप इन सबको जोड़ो, तो मैंने ये जोड़े तो ये मिले 8। देखना, इसमें 2 मिला, ये 2 आ जाना है। दूसरे वाले अंक में देखो आप 3 और 8 11, हासिल बची भाई मेरे 1। अब तीसरा देखना आप, 4 2 6 और 1 भाई मेरे 7। क्लियर? अब चौथा देखना आप, तो ये भाई मेरे 11, यानी कितना हो गया, ये हो गया 11,712.8। ये हो गया अपना मिश्रधन। क्लियर? ठीक है? अब देखना, आपको समझ में आया ना हो तो एक बार मैं और बताऊं। क्लियर है ये इतना? अब देखिएगा भाई मेरे, यहाँ से देखो, हमने आपसे बोला था कि 4 साल के लिए कैसे निकालते थे, कुछ नहीं करना है, 11 की घात करनी है 4, तो कितना आया था, ये 1 4 6 4 1, ये मिला था आपको कि नहीं मिला था, ये मिला था आपको, 1 4 6 4 1, ये मिला दोस्त, मिला। अब देखना, ये पहली वाली संख्या क्या है इसमें का, ये देखो अपन को ये पता है कि अपना प्रिंसिपल निकाल लिया था, कितना आया था दोस्त, ये 8000 आया था कि नहीं आया था। अब देखना आप, ये 8000 है, रेट कितनी थी दोस्त, ये 10% थी 8000 में। अब देखना 8000 का तो 10% निकालो आप, मैंने ये निकाला, ये आया 800, ये आ गया। अब इस 800 का आप एक बार फिर से 10% निकालो। ये कितने स्टेप करने हैं, देखो 1 2 3, इन आपको 5 लाइन बनानी है। देखना कितनी हो गई, देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, अब एक बार और 10% निकालना आप, तो ये आया भाई मेरे 80। ये 3 हो गई, एक बार और 10% निकालो आप, तो ये आया भाई मेरे 8।
आया 8। अब इसका दोस्त एक बार और 10% निकालो, ये कितना आया 0.8, ये आ गए। अब देखना आप इसमें कैसे अंदाजे लगा लेना, हमें ये पता है कि 4 घात में कितने अंक बनते थे, देखो कि 1 2 3 4 5 बनते थे। तो जब 4 साल की बात करें तो 5 बार लिखना है, देखना। तो इसमें आप इसका पहले वाले अंक गुणा करो, कौन सा था ये 1 था, ये 1। तो यहाँ से कहाँ मिलेगा भाई मेरे, यहाँ से मिलना है आपको 8000, और ये अपना कहा था यहाँ से भाई मेरे प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ही मिलना है, ठीक है। अब इसमें आप कितने गुणा करो, दूसरा अंक कौन सा था, ये 8 4 था, इसमें मैंने 4 का गुणा किया, तो यहाँ से कितना, देखना 8 चौके 32, ये क्या मिलना है भाई मेरे, यहाँ मिलना है साधारण ब्याज। क्लियर, साधारण ब्याज मिलना है। तो आपको ये देखना, ये दिया भी था, सिद्ध भी हो गया, ठीक क्लियर। अब देखना ये जो इसमें कितने गुणा होना, अगला अंक कौन सा दोस्त मेरे, ये था भाई मेरे कितना 6, इसमें 6 गुणा करना तो कितना होना 8 6 48, ये देखो आप। अब ये बचा है, इसमें होना है अगला अंक कौन सा था 4, तो मैंने इसमें 4 का गुणा किया, देखो ना ये कितना हो जाना है 8 चौके 32, क्लियर। और अब इसके बाद कौन सा बचा था, ये 1 है, इसमें हमने 1 का गुणा किया, तो कितना हो जाना, ये होना 0.8 हो जाना है ये। अब देखो आप इन सबको जोड़ो, अब देखना हमने आपसे क्या बोला था, ये मिलता है साधारण ब्याज, और जो ये हिस्सा बचा था ये इतना, ये वाला ये वाला हिस्सा, ये क्या था दोस्त, ये था अंतर, किसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ये मिलना था अंतर। क्लियर, सब मिल जाता है यहीं से। और जोड़ने के बाद कितना आया था, ये 2, ये दोस्त 11, ये 7 और ये 11, इतना ही तो आया था। तो ये अपना क्या आया था, ये अमाउंट आ गया था। क्लियर, और ये सब जोड़ने के बाद मिलता क्या है दोस्त, ये सब जोड़ देते तो मिलता है भाई मेरे अमाउंट, तो हमने ये तो जोड़ दिया था। क्लियर, अब ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9। उसने बोला है 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, अब देखना उसने ये बोल दिया है कि 12% की ब्याज दर है और 3 साल दोस्त समय दे दिया। अब हमसे ये पूछने लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो मैंने आप 3 साल के लिए भी क्या बताया था मैंने, 11 की घात करो पहले आप 3, तो कितना होता है दोस्त, ये होता है 1331 होता है। ये लिखना, यहाँ लिखा मैंने भाई 25,000, ये लिखा भाई मैंने 25,000, तो मुझे पेन करना भाई मेरे पतला पहले लो, ये 25,000 है। तो मैंने आपसे कहा बोला था पहले आप एक बार निकालो इसका 12%, तो आप देखना इसका 1% कितना होना 250, 12 गुणा कर दिया मैंने, तो कितना होना 25% आ जाएगा। देखना आप 1% होना 250 और 12% निकालना, तो मैंने 12 कर दी इसमें गुणा, देखना 12 और 12 25 60, हासिल बची दोस्त 6, 12 दूनी 24, और ये भाई मेरे 3,000, यानी कितना मिल गया इसका 12% मिल गया दोस्त मेरे 3,000 रुपये मिल गया। अपन इन्हें गिन लेने कितने अंक है, 1 2 3 4, तो उनको 4 बार ऐसा करना है। देखना 12% निकाला, अब फिर से आप 12% निकालो इसका, देखना 1% होना है 30 और 12 3 36 और 1 0, ये हो गया भाई मेरे इसका 12%। देखना अभी एक बार और जाना, क्योंकि उनको 4 चाहिए ना, ऐसे कि नहीं चाहिए, इसका फिर से 12% निकालो दोस्त, मैंने फिर से 12% निकाला। देखना तो 1% होना है दोस्त भाई 1.6, 12 करिए आप गुणा, 12 छंग 72 की 2 हासिल बची 7 और 12 3 36, ये कितने हो जाने भाई, ये हो जाने 43, ये होगा 43। तो ये कितना मिलना है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, ये कितने हो गए दोस्त, ये हो गए हैं 43.2 हो गए। अब देखना मैंने ये फालतू वाला जो लिखा था मैंने सब मिटा दिया, देखो आप यहाँ से ये मिटा दिया आपसे। अब देखिएगा भाई मेरे इतना हो गया। अब इसके बाद आप देखना, हाँ हमने कहा बोला था यहाँ से क्या मिलता है भाई मेरे, यहाँ से मिलता अमाउंट, ये पहली वाली संख्या थी, ये क्या मिलेगा भाई यहाँ से मिला था भाई मेरे प्रिंसिपल, यही तो बताया था अपन को, बताया था। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ आप, तो यही तो है ब्याज, इतना हिस्सा है कि नहीं है, इतना हिस्सा ब्याज, ये वाला हिस्सा ये अपन ये निकाल देते थे अगर, तो ये ब्याज ही तो मिल जाता यहाँ से इतने में। तो ये देखना दूसरा वाला अंक कौन सा था भाई मेरे, ये 3 था, ये कौन सा था, ये भी भाई मेरे 3 था, और ये कौन सा था दोस्त, ये था 1 अब देखना दोस्त, अब ये देखना 3 का 9, ये भाई मेरे 9,000 हो गया। अब देखना ये 0 6 3 18 हासिल बची, 1 3 का 9 भाई मेरे 10, इसमें करूँ गुणा, इसमें 1 का गुणा होना है, तो वही का वही हो जाना है ये, यानी 43.2। देखना ये 2 जो पॉइंट लगाया भाई मेरे, ये 3 और 12 की 2 हासिल बची 1, सो ये 12 ही हो जाना है, ये भाई मेरे 10 हो जाना है। कितना है ब्याज भाई 10,123.2 रुपया है, ये है भाई मेरे 10,123 रुपया। क्लियर।
यहाँ से देखना होता है भाई, अपन को 4 अंक मिले थे, देखना उसने 4 साल की बात करी, मैंने 4 की घात लगाई 3, तो ये कितने अंक मिले, मुझे मिले हैं 4। तो मुझे पता है कि कहाँ शुरू होता है, देखना ये पहले ही वाले के लिए हो गया, ये दूसरे वाले के लिए हो गया दोस्त, ये तीसरे वाले के लिए, चौथे वाले के लिए हो गया। तो यहाँ होता है क्या, यहाँ से मिलता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही एक प्रिंसिपल ही मिलता है वो तो, ठीक है। यहाँ से मिलता है साधारण ब्याज और इनसे मिलता है साधारण, इन सबको जोड़ने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, और ये होता है अंतर होता है इतना ही होता, लेकिन उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज तो मैंने पूरा निकाल दिया। क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। उसने बोला है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात करो, यानी 4 साल का साधारण ब्याज पूछ लिया है उसने। क्लियर। अब देखना भाई, देखो भाई ये 10% की फ्रैक्शन होती है दोस्त मेरी 1/10 होती है। अब देखना इसे ऐसे लगा सकते हैं अपन, ये पहला, ये दूसरा हिस्सा दोस्त, ये तीसरा, ये चौथा। अपन को जरूरी नहीं है कि अपन यही तरीका लगाएं, अपन को अपने हिसाब से लगाना है जब अपन को टाइम बचे। अब इसमें भाई अनुपात बना लो, जल्दी सही हो जाना, यानी 10 से 11, 10 से 11। सवाल बताएगा भाई साहब कि कौन से मेथड से कहाँ लगाना है, अपन को नहीं निर्धारित करना है, ये देखना होगा कि किस हिसाब से लगाने से अपन को जल्दी लगना है सवाल। देखना ये हो गए भाई मेरे 10,000 हो गए, और ये कितने हो जाने, देखना अभी मैंने क्या बोलते हैं कि 11 की घात 4 कितनी बताई थी मैंने, 1, 4, 6 और 4 और 1, यही तो बताया था मैंने, अभी बताया था। क्लियर। ये इतनी हो जानी है राशि। अब आप हमें ये बता दो तो ब्याज कितना है इसमें, बताओ। अब यहाँ से देखना दोस्त, ये ब्याज कितना मिला, यही तो मिला है कितना, ये मिला है 4641, ये ब्याज नहीं मिला है। ये कितना यूनिट है, ये है भाई अपने उसने कितना बताया, उसने बताया 29,282 ब्याज बताया, अपने हिसाब से कितना हो रहा, ये हो रहा भाई मेरे 4641। उसने पूछ का लिया है, साधारण ब्याज पूछा है उसने। पहले अपना मूलधन निकाल लो ना, लो 2 3, मूलधन आ जाएगा कि नहीं, प्रिंसिपल आ जाना कि नहीं आ जाना आपसे। अब देखिएगा भाई मेरे, मैंने इसे कितने से काटा, देखना यहाँ से भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, यानी 10 रहा होगा, 10 से पहले साल हो जाना उसे 11, यानी यहाँ से मिलना है प्रिंसिपल, यहाँ से मिलना भाई मेरे अमाउंट। देखना फिर ये दूसरी साल में क्या हुआ, 10 से फिर से 11 हुआ, तीसरी साल में फिर से 10 से 11 और फिर से 10 से 11। अब देखना ये कितना हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा भाई मेरे अगर 10,000, तो ये कितना हो जाना दोस्त, ये हो जाना है इसका 11 की घात 4 कितनी होती है, यानी 1 6 1 4 6 4 1, इतनी होता कि नहीं होता। लेकिन अपने हिसाब से अमाउंट होना है इतना, लेकिन उसने बोला भाई मेरे इतना, तो ये कितने के बराबर होगा, ये अगर मैं इसमें 14,641 से भाग दे दूं और ये 10,000 से कर दूं गुणा, तो क्या मिल जाना अपने को, प्रिंसिपल नहीं मिल जाना है। देखो ये कितने बार में कटना, ये 2 बार में कटना, पूरा ये कटना 2 बार में कि नहीं कटना। तो कितना आगे देखो, प्रिंसिपल कितना मिलेगा भाई मेरे, ये 2 ये 4 0, ये 20,000 मिला। अब देख दोस्त, अब इसके उसने कहा पूछा साधारण ब्याज बताओ 4 साल का, देखना ये 10% था, 4 के हिसाब से कितना हो जाना है, 44% मिलना ब्याज, के नहीं मिलना, तो इसका आप 40% निकाल दो। लो मैंने ये 2 0 काट दिए, और 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपये की ब्याज मिल जाना है। क्लियर। अपना ऑप्शन ये हो जाना है बी सही।
अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला है किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 है, राशि ज्ञात करो। देखिए हमें ये पता है कि ब्याज की दर कितनी है भाई, ये है 23%, ठीक है। तो मैंने है 23% है सर, तो इसमें भाई मैंने R/2 लगाया, तो मुझे ये पता चल जाएगा 2 साल में ओवरऑल कितना ब्याज मिलना है मुझे। ये देखो आप, यहाँ का तो है R1 × R2 बटे में होते हैं भाई मेरे 100। देखना 23 दूनी 46 तो दोस्त ये हो गए, ये प्लस लगा दिए मैंने। अब देखना 23 का स्क्वायर होता है भाई मेरे 529, होता है 529, बिल्कुल होता है। देखो तो ये पॉइंट लग जानी है यहाँ, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 5.29, ये हुए भाई मेरे 51.29%, यानी ओवरऑल कितना ब्याज मिलना है 51.29%, ठीक है। 51.29% भाई मेरे ब्याज मिल गया, और 100% अपना प्रिंसिपल रहा होगा। ये कितना हो जाना है, अमाउंट कितना रहा होगा भाई परसेंटेज में, 151.29% हो रहा होगा, अमाउंट कितना रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और ये इसने कितना दिया है, इसने भाई दिया है 90,774, तो 90,774 के बराबर होगा कि ना होगा। तो आप देखना ये 90,774 लिखा है, अगर मैं इसमें 151.29 से भाग दे दूँ और 100 से गुणा कर दूँ तो अमाउंट प्रिंसिपल नहीं मिल जाना अपना, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्त प्रिंसिपल। अब देखो तो मैंने ये काटा पॉइंट, तो यहाँ आ गया 2 जीरो आ गए, और ये अब आप इसे काटो, कितने से कटेगा ये देखना आप यहाँ से ये देखिएगा दोस्त, ये लिखा है 15,000 के समथिंग, ये लिखा है 90,000। 15 छक्का 90 होता है दोस्त, ये तो होता है 15 छक्का 90। अगर 129 में और पता चल जाए कि 6 बार में कितना आएगा, देखना 6 नारे 54, 6 दूनी 12, और ये भाई मेरे 17, चलो चाहिए कुछ 6 और एक साथ, हाँ दोस्त बिल्कुल ये 6 बार में पूरा जाना है भाई मेरे। देखना ये 6 और ये 4 जीरो दोस्त, प्रिंसिपल कितना आ गया 60,000 आ गया। देखना यहाँ से देखो आप मैंने कैसे किया था ये भाग। देखना दोस्त ये लिखा था कितना, ये लिखा था 90,000 के समथिंग, ये लिखा भाई 15,000 से ज़्यादा। देखना 15 छक्का 90 तो दोस्त होता है, मैंने 129 का और 6 बार गुणा करके देखा 774 निकल आए, तो अपने पूरा जाए हो गया वो तो यानी एक प्रिंसिपल कितना आ गया भाई मेरे 60,000 आ गया। अगला देख दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 12। उसने बोला है कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखना उसने कहा बोला है कि 4 साल बाद 29,284 हो जाती है, कितने साल में, 4 साल बाद, ठीक है। और आपको ये पता है कि 4 साल में कमिश्न धन कितना होता है दोस्त, कैसे निकालते थे अपन, ये प्रिंसिपल, ये भाई मेरे अमाउंट। देखना पहले साल में क्या होता था, तो वही 10 से हुई होगी 11, 10% की फ्रैक्शन ही होती है। दूसरे साल में क्या हुआ भाई मेरे, फिर से 10 से 11, और तीसरे साल में दोस्त क्या हुआ होगा 10 से 11, और चौथे साल में दोस्त क्या हुआ होगा, ये भी भाई मेरे 10 से 11 हुई होगी। तो देखो ये अमाउंट आएगा, यहाँ अमाउंट कितना आया है भाई मेरे 10,000 आया है, आया नहीं प्रिंसिपल सॉरी, अमाउंट कितना आना है भाई मेरे, अमाउंट आना है कितना, ये 1,4,6,4,1, 6,4,1, इतना अमाउंट आ गया भाई मेरे, आता है अमाउंट, आपको ये पता होना चाहिए। और अमाउंट दिया कितना है भाई 29,282 दिया है, तो आप ये बताओ अपने हिसाब से इतना है, उसने बोला है 29,282 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना भाई मेरे, 29,282 बटे ये 14,641। अगर मैं 10,000 का इसमें गुणा कर दूँ तो मुझे प्रिंसिपल नहीं मिल जाना है, मिल जाना है दोस्त। अब देखना ये भाई पूरा 2 बार में कटना है, ये देखो आप, ठीक है। ये कितने बार में जाना है, पूरा ये 2 बार में कट जाना है। तो प्रिंसिपल कितना मिल गया भाई मेरी, प्रिंसिपल मिल गया है 20,000 रुपया, 4 जीरो, ठीक है। अब देखना उसने क्या बोला है कि 10% की ब्याज दर से 5 साल का साधारण ब्याज, यानी कितना 50% पूछ लिया है उसने। नहीं 50% तो पूछा है, लेकिन देखो उसकी और भी भाषा उसने चेंज करी ना। देखो आप, उसने ये बोला है कि राशि को 2 गुना कर दिया जाए, तो लो भैया राशि 2 गुना कर दो, ठीक है। अब उसने बोला है कि 5 साल का उसी ब्याज दर से नहीं 50, अब इसका 50% निकाल दो दोस्त, अब निकाल दो, अब तो ब्याज आ जाना है अपना। ये कहा जाएगा ब्याज नहीं आ जाएगा, साधारण ब्याज।
ये भाई मैंने 2 जीरो से ये वाले काट दिए, एक ही काट दिया भाई और एक ये काट दिया। अब देखना आप, और 5 दूनी 10, क्लियर। तो ये 3 जीरो ये थे और एक 10 का जीरो, ये आ गया 20,000। ये ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना है। ऐसा नहीं है, देखिए दोस्त, हमें ये पता था कि 4 साल की बात बोली थी उसने, और 10% फ्रैक्शन होती भाई मेरे 1/10 होती हैं। देखना ये 10 से पहले हुई 11, दूसरे साल फिर 10 से 11, तीसरे साल फिर 10 से 11, और चौथे साल फिर 10 से 11। देखना तो 10,000 की राशि 14,641 हो गई। अब देखना अपने हिसाब से अमाउंट हुआ 14,641, और ये 29,282 के बराबर होगा। तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाला, तो मुझे इतना मिलना था। ये 1 यूनिट का मान मिल गया तो भाई मेरी 2, और मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 का इसमें गुणा किया, तो कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 20,000 आ गया। अब उसने क्या बोला कि राशि कर दो दुगनी, जो है यही तो बोला उसने कि राशि कर दो दोस्त दुगनी, ये वाली राशि दुगनी कर दो। तो भाई मैंने 2 का इसमें गुणा किया, और बोला है उसका 5 साल का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज, यानी कितना हो जाना है भाई मेरे 50% निकलवाना है उसे। तो मैंने इसका 50% निकाला, तो कितना आया भाई मेरे 20,000 आ गया। क्लियर। अगला करो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला है सुमित 2 वर्ष के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक से 50,000 का निवेश करता है। पहला बैंक 11% की दर से साधारण ब्याज, जबकि दूसरा बैंक 10% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। तो 2 वर्षों में वह दोनों बैंकों में कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखो उसने 2 बैंक की बात कर दी। देखो एक पहला बैंक था भाई मेरे, एक दूसरा बैंक था। ये था तो साधारण बैंक, साधारण ब्याज मिलना था इसमें मिलना था चक्रवृद्धि ब्याज मिलना था। देखना 2 साल का 11 की दर से कितना ब्याज मिल जाना भाई मेरे 22% मिल जाना था। अब देखना इसमें कितना था भाई 10% के हिसाब से थे, इसमें R1 R2 लगा लो, आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल आपको ब्याज लगना कितना है। तो ये पता चला दोस्त कि 21% लगना। तो आप देखना ये 50,000 लिखा था दोस्त, मैंने 50,000 का 22% निकाल दिया पहले। तो आप ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। देखना ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, 5 दूनी 10 हासिल बची 1, 5 दूनी 10 11, यानी जिससे साधारण ब्याज मिलना था उसका तो पर पता चल गया आपको कितना, कि भाई 11,000 रुपये इससे ब्याज मिल गया है। चल गया। अब चक्रवृद्धि वाले के पास आओ, इसमें भी 50,000 की राशि है, इसका मिलना है दोस्त 21%। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो। देखना ये 2 जीरो हो गए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से मिला है 10,500, इसे यहाँ से मिला है कितना 11,000, आप जोड़ो तो कितना आना है 21,500, ये आ जाना है। क्लियर। ओवरऑल ब्याज कितना है 21,500 रुपये। ठीक है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखना 6 साल का 6% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज दिया है 4500, यही है। अब देखना 6% दर थी, 4 साल तक, तो कितना ब्याज मिलना है 6 चौकी 24, यानी ओवरऑल 24% ब्याज मिलना है। अपने हिसाब से 24% मिलना है, लेकिन उसने बोल दिया दोस्त की 4500 मिलना है। तो 1% दोस्त किसके बराबर होना है 4500 बटे दोस्त ये भाई मेरे 24। क्लियर। तो आप इसे काटो, मैंने इसे 3 से काटा पहले, ये 15, ये 1500 और ये हो जाना है 8 बार में। अब देखना अब मैंने इसे 8 से काटा, तो 8 एकम 8, ये होती भाई मेरे कितने 7, ये हो जाना है कितने 70, 8 8 64 हासिल बची है दोस्त ये 6, और ये हो जाना है 60, और 8 7 56 हासिल बची है भाई मेरे 4, यहाँ भाग नहीं में लगाया पॉइंट, तो 8 5 40, यानी 1% का मान मिला है दोस्त कितना, ये मिला है 87.5। तो 100% के लिए मैंने 100 का कर दिया गुणा, तो कितना हो जाना है, ये हो जाना है, ये पॉइंट हटना है, ये जीरो आ जाना, यानी 18,750 रुपया की रही होगी राशि। क्लियर। ये फालतू की चीज़ें मिटाओ, जी मिटाओ, पेन करें पतला, वरना सवाल अपना इसमें पूरा हो नहीं पाना है। ये लो पेन चेंज किया और पतला किया। अब देखना अब उसने क्या बोल दिया है, उसने बोला है कि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर दो। ठीक है। अब इतना तो देख लिया आपने, अमाउंट निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, मैंने R1 R2 लगाया, मैं ओवरऑल ब्याज निकाल लूँ कितने % मिल रहा है भाई। देखना ये 8 और ये हो जाने 4 चौके 16, यानी 8.16% ब्याज मिलना है। किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है, ये इतना है दोस्त। इसका आपने कितना निकालना है 8.16% निकालना। तो ये पॉइंट के लिए आए, ये परसेंटेज वाले आ गए,
और दोस्तों ये पॉइंट वाले भी आ गए। लिखो मैं 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, कितनी बची 12 और 25 पंचे 125 गया। अब देखना 5 एकम 5 और 5 ती 15 और 5 दूनी 10, ये कितने बची भाई मेरी, ये हो जानी 8। 8 से काटूँ, 8 एकम 8, भागने जा रहे 0 और 8 दूनी 16, कितना बचा है, ये बचा है 102 और ये बचा है भाई मेरे 15, यानी 102 इंटू 15 भी और बचा है। देखना 15 दूनी 30, तो ये 30 ही लिख दो आप, और 15 एकम 15, यानी 1530 रुपये मिलना है ब्याज। ये है भाई मेरे ब्याज। क्लियर। अगला देखिए भाई, ये है 15 नंबर क्वेश्चन। उसने बोला है एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 है, ठीक है, और 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो पहली बात उसने कहा बोला है कि 8% की दोस्त मेरे दर है दर, लो 8% की भाई मेरे दर बोल दी है, और साथ साथ 3 साल बता दिया है, और साधारण ब्याज बोल दिया है कि 1200 था। देखना तो हमें पता है 8% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज होता है दोस्त मेरे 24%, और नहीं उसने बोला है नहीं भाई 1200 था ये, तो यानी 24% 1200 के बराबर होगा, तो 24 पंचे होते हैं भाई मेरे 120, यानी ये गया 50 बार में, तो 1% का दोस्त मान मिल गया आपको 50, तो आप बोल दोगे 100% कितना होता है, यही होता अपना प्रिंसिपल, यानी अपना प्रिंसिपल रहा होगा 5000 रहा हुआ, यानी राशि थी जो 5000, ठीक है, मूलधन कितना था अपना 5000 रुपया था। अब इसके बाद देखो उसने बोला है कि 10% की दर से 2 साल का उसी राशि का, उससे दुगनी राशि का, देखो ये बोल दिया दुगनी राशि का, तो पहली बात तो आप राशि दुगनी कर लो, ये 5000 था, 5000 का तो गुना करो, तो ये आया भाई मेरे 10,000। अब 10,000 पे होना जो होना, यानी अपना प्रिंसिपल कितना है दोस्ती 10,000 रुपया है। अब उसने कहा बोला है कि 2 साल का 10% की दर से तो कितना मिलना है ब्याज, रुक जाओ भाई ऐसे नहीं होना है, क्यों, उसने साधारण थोड़ी बोला, चक्रवृद्धि बोल दिया है, तो इसमें R1 R2 लगा लो चाहे आप, अपन को ओवरऑल पता चल जाना कितना ब्याज लगता है। देखो 10% का दोस्त देखते ही आप लोगों से बनना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन जब बनाते थे अपन, उसमें R1 लगाते, 10% कितनी आती, 2 बार में 21% आती थी, लेकिन मैं बार बार लगा देता कि शायद बनती ना हो किसी से। 21% है तो अब 10,000 का 21% निकाल दो। देखना दोस्त ये छोटी छोटी चीज़ लिखनी थोड़ी होती है, लेकिन मैं आपके लिए लिखता हूँ ये तब। देखना आप दोस्त यहाँ से हमें यही दिख रहा था कि 10,000 का 21% कितना होता है, क्यों हमें इसमें देखना 1% दिख रहा था, यहाँ पे 100 रुपया होता है, तो 2100 हो जाना था इसका सीधा सीधा। क्लियर। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। उसने बोला है कि 2 साल में 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब दर 8% वर्ष और 10% प्रति वर्ष 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती है, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो। चक्रवृद्धि ज्ञात पूछा है, ब्याज पूछ लिया है दोस्त उसने 2 साल का। उसने पहले साल के लिए दोस्त मेरी दर बताई है भाई मेरे 8%, और दूसरे साल के लिए बोल दिया है दर है भाई मेरे 10%। क्लियर, इतना उसने बोला है। उसके बाद उसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ आप, तो आप देखना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखना अलग अलग दर दी है, इससे अच्छा एक ही उपाय है कि इसमें R1 R2 लगाएं और ये देख लें कि 2 साल में लगना कितना ब्याज है। देखो आप पहली दर और ये दूसरी दर बटे में होता है 100। क्लियर। देखना ये तो 18 हो गया, ये 0 से मैंने 0 काट दिया, और ये कितना मिल जाना, ये मिल जाना 0.8 और मिल जाना, यानी 18.8% ब्याज मिलना है जितना मूलधन रहा होगा। और मूलधन कितना है भाई मेरे 24,000 है, तो लो 24,000 का 18.8% निकाल दो। लो भाई मैंने निकाल दिया। देखना ये भाई मेरे परसेंटेज के 100 और ये भाई मेरे पॉइंट का, ये 3 जीरो से आपने 3 जीरो मिटा दिए। अब देखना ये लिखा है 188 इंटू 24। देखना 4 8 32, 4 8 32 और 3 35 हासिल बची, फिर से 3 4 और 3 7। देखना 8 दूनी 16 हासिल बची 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल बची 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखना ये भाई मेरे 2, ये 11, 7 दूनी 14, 15 की 5 हासिल बची 1, यानी ये 4, यानी 4512 रुपये हो जाना है का ब्याज। कौन सी ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना। क्लियर। अगला देख दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। उसने बोला है कि 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज 20% और अगले 2 वर्षों के लिए 10%। अब देखना इसमें लगाएंगे अब अनुपात, क्यों हमें, क्योंकि दर इतनी सरल दिख रही है। इसका होता है 1/10, इसका होता है भाई मेरे 1/5। तो पहला साल रहा होगा तो हमें पता है कि अमाउंट होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, उससे बनता है अमाउंट। तो ये 5 रही होगी पहले साल, फिर 5 से 6 हो गई होगी। पहले 2 साल के लिए होगी क्या बोली 20%, यानी फिर से 5 से 6। अब तीसरे साल के लिए पहुंचे, तो तीसरे साल के लिए तो उसने क्या बोल दिया है कि 10% थी, यानी अब 10 से 11 हो रही होगी। तो
और चौथे साल में फिर से 10 से 11। ये देखो आप, यहाँ से मिलेगा प्रिंसिपल तो कितना ना 25, ये 2 जीरो, यानी 2500 था अपना प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना बना होगा भाई मेरे, देखिएगा दोस्त, 11 का 2 बार होना है गुणा तो होता है भाई मेरे 121। क्लियर। अब देखना भाई मेरे, तो उसने पूछा क्या है, उसने ये बोला है 7500 की धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसने, ठीक है। अब देखना, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 गुणे 6 ही लिख दो ना। देखो आप, 6 से करूँ 6 दूनी 12 और 6 और 1 7, फिर से आप 6 से कर लो, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल बची 1, 6 7 42 और भाई मेरी 43, यानी कितना हो जाना, ये हो जाना दोस्त 43 56। क्लियर। मैंने इसे मिटा दिया, ये लो, ये वाला ये सब साफ कर दो। ये कितना मिला है, ये मिला है 43 56। अमाउंट कितना मिला है भाई मेरे 43 56, ये है दोस्त 43 और ये 56। अब देखना, हमें ये पता है अपने हिसाब से मूलधन अपन ने निकाल लिया 2500, लेकिन वो बोल रहा 7500। क्लियर। तो आप हमें ये बता दो, पहले तो ये 43 56 तो मिश्रधन है, अपने हिसाब से मूलधन भाई मेरे 2500 है, तो ब्याज कितना रहा होगा, ये भाई 8 हो जाने हैं, यानी 1856 रुपये अपने हिसाब से यूनिट ब्याज होना है। देखना 2500, ये 7500 किसके बराबर होगा, 2500 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट नहीं निकाल दोगे, यहाँ पर 1856 निकाल दे तो अपना ब्याज नहीं आ जाना है, आ जाना कि नहीं आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो। ये भाई मैंने ये काट दिए 2 जीरो 25 थी दोस्त 75। अब देखना आप, अब 3 से गुणा करूँ, 3 6 18, हासिल बची 1, 3 5 15, 1 16, हासिल बची 1, 8 3 24 भाई मेरे 25, हासिल की 1 थी तो 25 हो गए, ये 2 है और 3 और 2 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 5568 रुपये। 5568 कौन सा है दोस्त, 5568 ये है भाई मेरे, डी ऑप्शन सही हो जाना है। अगला देख दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे 18 में उसने बोला है यदि 3 क्रमागत वर्षों के लिए क्रमशः 5%, 8% और 10% वार्षिक ब्याज दर हो तो 3 वर्ष के लिए 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो उसने हमसे बोल दिया है कि 3 वर्ष, देखो मूलधन दे दिया उसने, ये दिया है, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। क्लियर। देखना भाई, अब देखना, हमें पता है कि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है भाई मेरे 1/20, और 8 की कितनी होती है, ये होती है भाई मेरे 2/25, और 10 की कितनी होती है भाई मेरे 1/10, वो 10% की भाई मेरे 1/10। अब देखना, पहले साल क्या है दोस्त मेरे, ये होगा प्रिंसिपल है, ये भाई मेरे अमाउंट है, तो यानी कोई भी राशि हुई होगी 20 से हुई होगी दोस्त, ये 21 हुई होगी, और दूसरे बार में कहा होगा, दूसरे साल का होगा दोस्त, अब मिला था भाई मेरे 8% ब्याज, यानी जिस 25 से कितनी हुई दोस्त, ये हुई होगी 27। क्लियर। और तीसरे साल में दोस्त क्या हुआ है, ये हुई होगी 10, और 10 से हुई भाई मेरी 11। अपन ने इसका गुणा किया, यहाँ से मिलना है प्रिंसिपल, तो अब देखना 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो, और यानी अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना मिल गया भाई मेरे, ये मिल गया है 5000, और मिश्रधन कितना हो जाना है 27 में आपने पहले किया 11 का गुणा, ये आ गया देखिए 7, ये 9 और ये 2। अब कर लो आप 21 का गुणा, 1 से कर दिया मैंने। अब देखना 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 भाई मेरे 19, हासिल बची 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया भाई मेरे 7, 13 की 3 हासिल बची 1 और 12 की 2, ये आ गया भाई मेरे 62 37, यानी 6237 आ गया। अब देखना, तो भाई मेरे ब्याज कितना मिला है, इसमें घटा के देख लो आप। तो मैंने ये घटा के देखा तो मुझे ये पता चला कि 1237 रुपये मिला है ब्याज। ठीक है। अब उसने पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसने, तो आप ये देखना अपने हिसाब से मूल उसके हिसाब से था 8000, लेकिन अपने हिसाब से था कितना था 5000, तो 5000 से 1 यूनिट का मान मिलेगा, और 1237 का कर दूं मैं गुणा, तो मैंने ये 3 जीरो ये काट दिए। ये 8 नहीं है दोस्त, 80,000 है यार, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था वो, 1 जीरो और है यहाँ पर है। अब देखना ये 3 जीरो तो कट गए, अब 5 से काटा तो 16 बार में गया। अब आ जाना अपना ये 1237 और ये 16 गुणा में, 16 7 112, हासिल बची भाई मेरी ये 11, और 16 3 48, तो ये हो जानी भाई मेरी यहाँ 9, हासिल बची भाई मेरी 5, और
और 16 दूनी 32 और ये हो जानी है 37 की 7, हासिल बचनी है दोस्त ये 3 और 16 एकम 16, ये हो जाना दोस्त 19। कितना हो गया? ये हो गया 19,752 रुपया हो जाना है। क्लियर? ये अपना अपना सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। उसने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 4630.08 हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 5% है और तीसरे वर्ष में 6% है। ठीक है, उसने दोस्त अलग अलग ब्याज दर दे दी है। पहली कितनी बोली है दोस्त? 4%। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी बननी है भाई मेरे? 1/25 बननी है, बननी 4% की फ्रैक्शन। ठीक है, फिर बोलिए 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी बननी है दोस्त? ये बननी है भाई मेरे 1/20। और फिर बोलिए 6%। तो 6% की फ्रैक्शन कितनी बननी है? ये बननी है भाई मेरे 3/50। ये देखो आप क्लियर कर लिए अपन ने। इस पहले साल, दूसरा साल दोस्त, ये तीसरा साल। क्लियर? तो पहले साल का हुआ है, पहले साल दोस्त ये हुई है 25 से 26 और दूसरे साल हुई है 20 से 21 और तीसरे साल हुई है भाई मेरे 50 से 53 हुई है। यहाँ से मिलना है भाई मेरे प्रिंसिपल। अब देखना आप ये देखिएगा आप, ये 2 से करूँ इसमें तो 50, ये देखना 2 इसमें किया मैंने 10 हो जाना है। ये 2 जीरो और लगी थी तो ये 3 जीरो बना दी कि नहीं? ये 25,000 हो जाना कि नहीं हो जाना बताओ आप। देखना 25 दूनी 50, ठीक 25,000 हो जाना वो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से ये लिखा है 53, ये देखो 21, मैंने इसमें गुणा किया। देखना ये 6 और ये हो जाना भाई मेरे 10, ये 3 और ये 11 और ये अब कितने रह गया? अभी 26 और रह गया। 26 और कर दो एक बार। 6 3 18, 6 और 1 7 और 6 और 6, देखना ये 6 हो जाना है। ये 3 2 2 और 2 कितना हो गया? 8, 13 की 3 हासिल बची 1 और ये हो जाना है भाई मेरे 8 8 और 2। तो अमाउंट कितना आ गया? ये आ गया 28,838 आ गया। आप घटा दो आप। देखना अमाउंट दिया है उसने हटाना का के लिए। देखो ये अमाउंट दिया है अपने हिसाब से ये है, लेकिन उसने ये बोल दिया था। तो आप ये बताओ, ये है इतना लिखा था, ये इससे भाग दे दूं तो 1 यूनिट का मान नहीं मिल जाना है। और राशि पूछी थी भाई मेरे, तो इसमें 25,000 गुणा कर दूं। देखना ये पॉइंट काटूंगा तो 2 जीरो 10 कट जाने। ये दोस्तों ये सॉल्व कर देना है। तो ये पूरा काटने के बाद यहाँ 4,000 मिलना है भाई मेरे। क्लियर? आप काट लेना। ठीक है, अगला और देख लो। एक उसने बोला है कि 90,900 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। देखो उसने 2.5 साल की बात करी। तो देखिएगा, तो 2 साल के लिए तो 10 से 11 होना ही होना है। ये पहली बार 10 से 11 और दूसरी बार 10 से 11। अब देखना ये पूरे साल की 10% राशि लास्ट आधे साल के लिए 5% नहीं हो जानी है। और 5% फ्रैक्शन होती है भाई मेरे 1/20, अब होनी है भाई मेरे 20 से 21, इतना ही तो हो जाना है। अब देखना तो ये हो जाना भाई मेरे 2,000 और ये 121 ये हो जाना है। इनको गुना करना है 21 से और करके देख लो आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 1 ये 4 और ये भाई मेरे ये 5 और ये भाई मेरे ये 2, ये कितना हो जाना है? ये हो जाने भाई मेरे 2541 हो जानी है, हो जानी है। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप ये यहाँ से देखना आप, ये मैंने यहाँ पर पेन बदला, ये प्रिंसिपल मिल गया अपने हिसाब से। ये अमाउंट है तो ब्याज कितना मिला है दोस्तों? ये मिला भाई मेरे 541 रुपये ब्याज मिला है। यूनिट ब्याज मिला कि नहीं मिला? अब देखना ये अमाउंट दिया था उसने इतना, प्रिंसिपल अपने हिसाब से था दोस्त ये 2,000। मान कितने का चाहिए है अपन को? चाहिए ब्याज इतने का ब्याज चाहिए। देखना भाई इसे आप सॉल्व कर लेना। इसके गुणा करने के बाद आना कितना है? ये गुणा करेंगे अपन तो इसका मिलना है 24,590 मिलना है भाई मेरे। ठीक है, आप कर लेना थोड़ी जल्दी में है।